नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सरदार अख्तर मेंगल के इस्तीफे के बाद और बहुत सारे इस्तीफे जो है वो कौमी असम्बली में आने जा रहे हैं और बहुत बड़े बड़े बलोच सरदार जो हैं उनके बारे में नाज़रीन इतलात ये आ रही हैं कि वो आगे चलकर हुकूमत के खिलाफ महज आराई भी करेंगे और कौमी असम्बली से इस्तीफे भी दे देंगे। और नाज़रीन अख्तर मेंगल साहब ने इमरान खान साहब की तारीफों के पुल बांध दिए हैं। इमरान खान को जो है वो सच्चा लीडर करार दे दिया है, अपनी गलती तस्लीम कर ली है और इमरान खान साहब के हवाले से कुछ अहम तरीन बातें की हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ जो बेल आइकन इसके ऊपर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सके। तो नाज़रीन जो सरदार अख्तर मेंगल साहब हैं, पहले तो वो बड़े खुलेआम इमरान खान साहब की तारीफ कर चुके हैं और कह चुके हैं कि मैं तारीख की गलत सिमत में जाके जो है वो खड़ा हो गया और मैं अब ये जो दीवार बनी हुई है, जर्नैलों की दीवार है, इसमें से मैंने अपनी ईंट जो है वो निकाल ली है, भले लेट सही लेकिन मुझे जो है वो बात पहले पड़ चुकी है। और इमरान खान सच्चा लीडर था, इमरान खान ठीक था, इमरान खान का बयानिया ठीक है, इमरान खान रेजिस्टेंस का एक बहुत बड़ा इस्तियारा बन चुका है। और अब नाज़रीन सरदार अख्तर मेंगल ने एक और स्टेटमेंट दिया है और इमरान खान की तारीफ करते हुए उनका कहना है कि खलाई मखलूक का लफ्ज़ खुद नवाज शरीफ का है, आज वो उसी खलाई मखलूक का हिस्सा है। बलोचिस्तान को सेक्टर कमांडर चला रहा है। इमरान खान की हुकूमत में हमें 450 मिसिंग पर्सन वापस किए गए। ये नाज़रीन कहना है सरदार अख्तर मेंगल का। और इस हवाले से नाज़रीन मजीद हामिद मीर साहब ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि कौमी असम्बली के अंदर, सेनेट के अंदर मजीद जो बलोच सरदार हैं वो जनाब इस्तीफे देने जा रहे हैं और वो ना सिर्फ इस्तीफे देंगे बल्कि इसके साथ साथ जो है वो हुकूमत को टफ टाइम भी देंगे। अब इस इस्तीफों देने का नाज़रीन पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है, ये जो कोalition गवर्नमेंट है, इनके ऊपर ज़ाहिर है बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा, बहुत बुरा असर पड़ेगा। एक तो इनकी जो अददी बरतरी है वो कम होगी, आगे जो फाइज ईसा को एक्सटेंशन देनी है वो मामला बिगड़ जाएगा। इधर से तरीके इंसाफ की एक एक करके सीटें उड़ाई जा रहे हैं ताकि जो है वो कोरम पूरा किया जा सके, लेकिन दूसरी जानिब जो है वो बलोच सरदारों के इस्तीफे आ रहे हैं। तो इस सूरत में नाज़रीन ये अगर आप ऑप्टिक्स को देखें, अगर आप नंबर गेम को देखें, अगर आप इसकी इम्पैक्ट को देखें, अगर इसका आप ये देखें कि इससे पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के ऊपर क्या असर पड़ेगा, इकॉनमी के ऊपर क्या जो है वो असर पड़ेगा, तो हर लिहाज से जो है नाज़रीन ये हुकूमत के लिए नेक शगुन नहीं है। अब नाज़रीन जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं, ये हकीकत यह है कि विकेट के दोनों जानिब खेलने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान साहब के क्लोज होते हैं और उनके जनाब मान बढ़ाते हैं, कहते हैं जी आपके साथ हैं, और बाज़ माहिरीन इसके बारे में रिपोर्ट ये करते हैं कि इस हरकत के ज़रिए मौलाना साहब जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के सामने और कोalition गवर्नमेंट के सामने जो है वो अपना वजन बढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ऑफर किया जाए और वो मौलाना से डरें, मौलाना से खौफ खाएं और मौलाना के बच्चों से डरें कि जी वो आ जाएंगे कि जलसा दे देंगे, धरना दे देंगे और इमरान खान और मौलाना का इत्तेहाद जो है ये हुकूमत के लिए बड़ा खतरनाक साबित होगा। तो मौलाना साहब जानबूझ के इमरान खान साहब के करीब होते हैं ताकि उधर से जो है इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो ऑफर की जाएँ, गवर्नरशिप दे दी जाए, सेनेट के अंदर 2 सीटें दी जाएँ, मखसूस नशिस्तें जो हैं वहाँ पर मौलाना साहब को अकोमोडेट किया जाए, अहम वजारतें दी जाएँ। तो अब नाज़रीन मौलाना साहब के हवाले से जियो न्यूज़ ने ये रिपोर्ट किया है और उनका ये कहना है कि हुकूमत और मौलाना साहब के दरमियान चीज़ें जो हैं वो बड़ी हद तक तय पा चुकी हैं और मौलाना ने जो है वो गवर्नमेंट का साथ देने का ऐलान कर दिया है एज़ पर जियो न्यूज़। तो नाज़रीन ये इस वक्त जो खबर है वो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे होंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान से मुलाकातें रंग ले आई। मौलाना फजल रहमान हुकूमत से ताउन पर तैयार हो चुके हैं। कहा कि फार्म 45 की हो या फार्म 47 की, अब यही हुकूमत है, इसी से काम लेना है। कौमी असम्बली से खिताब में मौलाना फजल रहमान ने कहा था कि फैसलाबाद का घंटाघर और अमृत धारा बनने से मसला हल नहीं होगा, सियासी लोगों को मसाइल हल करने होंगे। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि वो अपोजिशन में ज़रूर हैं लेकिन वतन को ज़रूरत पड़ी तो हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। अपोजिशन में ज़रूर हैं लेकिन वतन को ज़रूरत पड़ी तो हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, गवर्नमेंट के साथ इत्तेहाद बनाने के लिए भी तैयार हैं। और इतलात ये है कि इनको गवर्नरशिप ऑफर की जा रही है वहाँ पर KPK की, और इसके साथ साथ जो है वो इन्हें सेनेट के अंदर 2 सीटें दी जाएंगी, कौमी असम्बली के अंदर जो है वो इन्हें मजीद अकोमोडेट करने की कोशिश की जाएगी और कोई एक आध वजारत जो है वो भी इनको दे दी जाएगी। अब नाज़रीन जहाँ तक अल कादिर यूनिवर्सिटी की बात है तो उसके फंड्स जो हैं वो बंद किए जा चुके हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि ये यूनिवर्सिटी जो है वो इमरान खान साहब बना रहे हैं। और इसके साथ ही नाज़रीन उस यूनिवर्सिटी का तमाम जो तामीर तरक्की का काम है वो भी बहुत बुरी तरह से तातुल का शिकार है। और जो बुशरा बीबी हैं उनकी बरियत के हवाले से इस केस में जो है दरख्वास्त दायर की गई थी, वो मामला भी जो है वो लटका दिया गया है। उसका फैसला जो है वो आज आना था, वो जो है वो नहीं आया है। तो ये नाज़रीन जो है वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को नीचा दिखाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को तकलीफ देने के लिए, सिर्फ और सिर्फ जो है वो इमरान खान का तिया पांचा करने के लिए इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी अल कादिर यूनिवर्सिटी इस्लाम के नाम के ऊपर बन रही है, कुरान के नाम के ऊपर बन रही है, स्पिरिचुअलिटी को जो है वो प्रमोट करने जा रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर जो तमाम तर तालीमी निज़ाम है उसको वो यकसर बदलना चाहते हैं
ताकि कुरान की तालीमात जो हैं वो फैल सकें, इस्लाम की तालीमात जो हैं वो फैल सकें, और उसके बाद अल-कादिर यूनिवर्सिटी को एक नमूना अमल बना के इस पूरे वो जो बुनियाद बनाई है, वो जो एक निज़ाम खड़ा किया है, एक नया सिस्टम जो इमरान खान साहब ने मुतारिफ करवाया है, इसको फिर वो जो है वो पूरे पाकिस्तान के ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाहते थे। लेकिन खैर यहाँ पर जो है ज़ाती अना जो है वो आड़े आ चुकी है। अब आखिर में नाज़रीन मैं बलूचिस्तान के हवाले से थोड़ी बहुत बात करना चाहूँगा। तो बलूचिस्तान हमारा अपना सूबा है, हमारे अपने लोग हैं, उनको हर सूरत अकोमोडेट करना चाहिए, उनको हीलिंग टच देना चाहिए। किसी सूरत भी एक मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो इस इतने बड़े मसले और मुअम्मे का हल नहीं है। जितना जल्दी हो सकता है वहाँ के लोगों के लिए जो है वो बड़ी बड़ी ग्रांट्स का ऐलान होना चाहिए। वहाँ पर सबसे बेहतर तो ये है कि आप नए इलेक्शन करवाएं, और उस सूबे की हद तक वहाँ पर जो लोग फॉर्म 45 के मुताबिक जीतते हैं, जिनको अवाम वोट देते हैं, उनको जो है वो सामने लेकर आना चाहिए। और अगर महारंग बलोच और उनके जितने भी साथी हैं जो उनके साथ मिलकर उस मूवमेंट को चला रहे हैं, और अगर उनको अवाम चुनते हैं तो उन्हें चीफ मिनिस्टर होना चाहिए, उन्हें उनके हाथ में जो है वो पूरे सूबे का कंट्रोल होना चाहिए। वहाँ पर आप यूनिवर्सिटीज़ बना के दें, तालीमी इदारे दें, वहाँ पर आप सेहत की फैसिलिटीज़ दें, इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दें। ये है वो तरीक़ेकार कि जिसके ज़रिए इस आग को ठंडा किया जा सकता है। ये है वो हल कि जिसके ज़रिए उन नौजवानों के हाथों से जो है वो बंदूकें छुड़वाई जा सकती हैं। LLB एक खातून औरत, वो खुदकश धमाकाकार बन चुकी है। वो औरत जो है वो अपने आप को उड़ा रही है। तो सोचें कि मामला जो है वो किस नहज तक पहुंच चुके हैं, और कभी भी माइट, कभी भी फोर्स, कभी भी डंडा जो है वो इस मसले का हल नहीं हो सकता है। एक हीलिंग टच की ज़रूरत है। फिलहाल इतना ही। ऐसी मज़ीद लम्हा बलमा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल साहब या सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।